इतना उत्तम है आज का दिन खुदा का तारीफ और की गई, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि इस संध्या वेला में खुदा ने हम लोगों को जीवितों के देश में जिंदा रखा है और खुदा की योजना के अनुसार हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और सिस्टर ने भी अपना दरवाजा खुदा का वचन को सुनने के लिए खोला है, इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें, उनको आदर महिमा दें, क्योंकि हमारा खुदा जीवितों की खुदा है, वह करुणामय खुदा है, सर्वशक्तिमान खुदा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए खुदा का वचन को सुनने के लिए। आइए हम खुदा को आदर और महिमा के लिए पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे महान करुणा निधान जीवन दयालु सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, हम आपके पास आते हैं खुदा बाप प्रभु। आज का ये दिन आपने हमें दिया खुदावन पिता परमेश्वर, तू हमारा सनातन काल का विराट परमेश्वर है खुदावन प्रभु। खुदावन प्रभु आज जो तूने हमें दिन दिया प्रभु, तुझे आज तूने बनाया है खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, और हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन पिता परमेश्वर की प्रभु। आज इस संध्या वेला में प्रभु आप हमारे घर को आए खुदावन प्रभु, और खुदावन तेरे अपने वचन को लाए हैं प्रभु, ताकि जो बीज हमारी भूमि पर बोया जाता है खुदावन परमेश्वर, वो बहुत गुना 100 गुना फल लाने वाला है खुदा बाप प्यारे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं तमाम उन उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए जो प्रतिदिन आप हमारे जीवन में करते हैं मेरे खुदा। सचमुच में खुदावन प्रभु जी, हम जितनी भी आपकी महिमा और तारीफ और स्तुति करें कम है खुदा बाप प्रभु। और आप हमसे कहते हैं कि अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं भी तुम में बना रहूंगा। और खुदावन पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं और अपनी आप को तेरे दाहिने बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। एक समर्पण का जीवन हमारा होने के लिए हम आपसे पूरे इसमें प्रार्थना करते हैं, और आपने हमें उसमें दलदल और कीचड़ों से निकाल कर प्रभु जी खुदा परमेश्वर एक अच्छे स्थान पर रखा प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। बीते हुए समय में प्रभु जी आपने हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा की, हम सब बारे भाई बहनों को, हमारे पूरे झुंड को संभाला खुदावन मुंजी परमेश्वर पहले प्रभु आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खुदावन तू हमेशा भला है और भलाई करता है खुदावन प्रभु जी। और खुदावन हमारी आंखों को खोल, कानों को खोल, मुंह को खोल, ताकि हम तेरी भलाइयों को देख सके खुदा बाप प्यारे प्रभु जी। कुंजी परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु हर एक बातों के लिए खुदावन पिता परमेश्वर की प्रतिदिन का आप मन्ना हमें देते हैं, और वो वरना हमारे जीवनों में, हमारी सूखी हुई हड्डियों में नया बल देता है प्रभु जी। जब भी हम निराश होते हैं, कमजोर होते हैं खुदावन, तेरा वचन हमें स्मरण दिलाता है और प्रभु कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और सचमुच में खुदावन प्रभु जी आपने कितनी बार हमने वचन में बताया मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और सचमुच में खुदावन कुंजी परमेश्वर आपने हमारे सारे भय को दूर कर दिया है। हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ आप पर है खुदा बाप प्यारे प्रभु जी। और प्रभु जी आपने जैसे कहा उस पर कि सब कुछ पूरा हुआ प्यारे प्रभु, सब कुछ आपने पूरा किया है प्रभु। बस हमें बने रहना है खुदावन। एक संगति जो आपने हमें दी है खुदावन प्रभु, जीती जागती संगति खुदा बाप प्यारे प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु हमारे हम हष्ट पुष्ट होते हैं खुदा बाप प्यारे प्रभु जी। हमारे जीवन की सारी कमियों को प्रतिदिन आप दिखाकर हमारे जीवनों से दूर करते हैं खुदावन प्रभु जी। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ अपने जुम के लिए खुदान, आप इन्हें सबको सही सलामती से लेकर आए, और जो रास्ते में है प्रभु उनको भी तू जल्दी जल्दी ला प्रभु यीशु, ताकि हर एक जन पिता परमेश्वर एक ऐसी भूख और प्यास के साथ बैठे जिससे वो तृप्त किया जाए। मेरे खुदा बाप प्यारे प्रभु जी, सच्ची बहन के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी आपकी ताकत से आपने उसको भर दिया, अपनी शांति, अपना ज्ञान, अपने चैन से परिपूर्ण किया खुदावन प्रभु। क्योंकि आप कहते हैं खुदावन प्रभु मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, और सचमुच में आपका अनुग्रह ही हमें चला रहा है प्रभु जी। खुदावन मुझे परमेश्वर इनके दोनों बच्चों के लिए मेरी विशेष प्रार्थना है प्रभु जी, खासकर सोनल के लिए, शॉन के लिए प्रभु जी। ये दोनों बच्चे तेरी महिमा का कारण बने प्रभु, और प्रभु आपने ऐसा कर दिया, हमारा विश्वास है खुदावन मुंजी परमेश्वर प्रभु। जो योजना उनके जीवन के लिए वो खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु आपने पूरी कर दी है खुदावन मुंजी परमेश्वर प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। डैनियल भाई के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु,
बहन बेका के लिए, उनके पूरे परिवारों के लिए खुदावन प्रभु जी। पिता परमेश्वर सबको तूने इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया है खुदावन प्रभु। हर एक के जीवन में अद्भुत काम हो रहे हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु। आपने भी हमारे जीवनों में हम सबके जीवन में अद्भुत काम किया। चंदू को भी लेकर आए खुदावा प्यारे प्रभु जी, ताकि वो आपके वचन को सिर्फ सुने नहीं परंतु स्मरण करके प्रतिदिन चलने वाली बने प्रभु जी। और उसकी भी हिफाजत आपने की खुदावन, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। प्यारे मुझे परमेश्वर बुआ के भी साथ हो, उसको भी विशेष अनुग्रह और फजल दे पिता परमेश्वर। और प्रभु और भी अपने प्रेम और विश्वास में बढ़ा खुदावन प्रभु जी। हम हर एक बातों के लिए आपको थैंक यू बोलते हैं खुदावन प्रभु। जो प्रतिदिन जो भलाइयां आप हमारे जीवन में करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी ये धन्यवाद की भेंट आपको ग्रहण योग्य हो मेरे खुदा। और जो वचन आज बोया जाता है हमारे याजक के जरिए प्रभु, जिनको आपने अपने आत्मा से जो देंगे प्रभु खुदावन पिता परमेश्वर, वो सीधा हमारे हृदय में नक्श हो जाए खुदावन प्रभु, कि फिर हम उसको कभी भूलने वाले ना हो पिता परमेश्वर, परंतु उस पर चलने वाले हो सके खुदावन प्रभु। आज फेसबुक और यूट्यूब से जो लोग भी सुन रहे हैं सिर्फ सुनने वाले ही ना रहे प्रभु, परंतु अब तैयार हो जाए प्रभु, क्योंकि समय अब कम है प्यारे प्रभु यीशु खुदावन मुझे परमेश्वर। सबके जो सो रहे हैं वो जाग जाए प्रभु, क्योंकि तेरा आना प्रभु आई गया है तू खुदावन प्रभु जी। और तू हमारे बीच में डेरा करे हुए है प्यारे मुझे परमेश्वर। हर एक बात के लिए हमारा गीतों का गाया जाना, बजाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, गवाहियां देना, सब आपको ग्रहण योग्य हो मेरे खुदा। और हमारे जीवन से बहुत सारे लोग एनलाइटन हो सके प्रभु, क्योंकि आप कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो। और सचमुच में आपने हमें जगत की ज्योति कहकर पुकारा है पिता परमेश्वर प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि सब कुछ करने वाले तो आप ही हैं प्यारे प्रभु। सारी बातों को तेरे दाहिने बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे और हम लोग पुस्तक से गीत नंबर निकालेंगे 201 और पेज नंबर 126, पेज नंबर 126, सॉन्ग नंबर 201, मेरे जीवन का मकसद तो है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, पिछला सब भूल कर मैं आगे बढ़ा चलूं, जो मेरे लिए धर्म था उसको मैं दावे दूं। मैं गाऊं उससे पुरस्कार, गौरव मैं गाऊं, मैं गाऊं उससे पुरस्कार, गौरव मैं गाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है बिगाड़ ना जाने तू, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। ये गम तेरी सलीब पर जीता मैं
देखो मेरी शरीर पर पीछा भेजा हूँ, मेरी हो या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। Praise the Lord. Praise the Lord. हम दूसरे गीत की ओर चलेंगे और दूसरा गीत है अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। आमीन। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना गिराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा फल, जिसके हाथ में मेरा फल, और दीवाना फल, वो मेरा है, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना गिराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अभी मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है, मेरा हाथ जो तूने थामा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जो घाटी में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है, वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। अभी समय है गवाही का। कोई किसी की भाई बहनों में किसी का अगर गवाही है, खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु को धन्यवाद दूंगी इस सुंदर अवसर के लिए जो प्रभु ने आज हमें दिया है। मेरी गवाही यही है कि वो प्रतिदिन मुझे थामे रहता है और मुझे चलाता है।
और मैं भी एक एक दिन करके उसके साथ बढ़ती जा रही हूँ और प्रभु ने मुझे अनुग्रह और फजल से भरपूर किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। पिछले महीने इसी महीने में 24 मई को जब मैं यहाँ से गई थी, खुदा ही मेरे साथ था। उसने मुझे अपनी मंजिल तक पहुँचाया। बेटी के घर में पहुँची, मेरा बेटा मुझे लेने आया था। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में प्रभु इतना महान है कि पूरा एक महीना मेरा कैसे गुजरा मुझे पता नहीं चला। मैं उनके साथ प्रभु का वचन भी पढ़ा था, प्रार्थना भी करी, समझाया भी। हर एक चीजों को समझाने के लिए, बताने के लिए, सिखाने के लिए प्रभु ने मेरी मदद भी करी। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जब मैं वहाँ पहुंची, मैंने अपने बच्चों को पूरी तरीके से सुरक्षित पाया। जीना भी सुरक्षित और अमन, ट्विंकल और सब कुछ जो संतान का फल प्रभु ने दिया है वो भी खुदा ने संभाला है और हर प्रतिदिन वो संभालता आ रहा है। आज भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हर तरीके से, जैसे याजक हमारे लिए प्रतिदिन, कोई दिन ऐसा नहीं जाता, प्रतिदिन हमारे लिए क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं और हर चीज, हर रिपोर्ट, हर तरीके से खुदा ने हर चीज क्या कर रखी है? नॉर्मल कर। और बच्चे खुशी खुशी आज भी घर अपने गए। बस प्रभु हमसे यही कह रहा है, चाहे धन संपत्ति सब कुछ बढ़े, तब भी उस पर तू मन न लगा। और सचमुच में दुष्ट सोचता है कि अगर हमें ये सब चीजें मिल जाएंगी तो हम शायद पीछे हट जाए, मगर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं, हमें वचन में खुदा ने सिखाया है, चाहे जितना भी सब कुछ बढ़ता जाए तू मन न लगाना। हमारी दृष्टि सिर्फ खुदा की तरफ होनी चाहिए और खुदा ही ने पल पल क्या करा मुझे समझाया। मेरी उंगली में थोड़ी सी चोट भी लग गई थी और अपना स्वेल भी हुआ और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उसमें भी प्रभु ने मुझे इतनी सामर्थ्य दी, इतनी ताकत दी और वो मुझे इन छोटी सी तकलीफ पर क्या नहीं करता था? नजरें रखने नहीं देता था। मेरे दिल और दिमाग को वहां से क्या करता था? हटा देता था और उसने मुझे ही सामर्थ्य दी और मेरी उंगली ठीक हुई। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि वही मेरा डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य। मैं धन्यवाद देती हूँ। पिछले दिनों में आज हमारे बीच में हमारी बहन बैठी है, सुची बहन, उसको फिर प्रभु ने बहुत फजल और अनुग्रह से भरा, सामर्थ्य दी। मैं यही खुदा की तरफ देख कर कह रही थी, खुदा बा, अगर आपने सुची बहन को अपनी ओर ना खींचा होता तो कितना मुश्किल होता, मगर आपने तो इसकी तैयारी पहले से ही पहले से उसकी क्या करी? उसका निर्माण करना शुरू किया। मैं हृदय से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि ये घटी उनकी नहीं है, ये जो चीज हुई है घटता बढ़ता जो है वो हम सबका है, क्योंकि हम साझे में हैं। जैसे हमें वचन में सिखाया कि हम दूसरे के क्या है? दुख सुख में क्या है? सहभागी हैं। और सचमुच में मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि जैसा भी हमने गाया कि अब्राहम का प्रभु, इज़हाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। जो वो कल था वो आज है और आने वाले समय में भी वो हमारे साथ बना है। बस वो हमसे यही कहता है, तुम मुझ में बने रहो। दूसरी बात के लिए मैं थैंक्स करती हूँ खुदा बाप को कि टीना को गाड़ी देने के लिए भी खुदा ने मदद करी और ये और बेटी भी हमारे वहाँ पहुँच पाए, हम सब इकट्ठा हो पाए। याजक ने हमारी प्रार्थना हमारे लिए करी उन चीज़ों के लिए, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। उसके घर को भी खुदा ने याजक के जरिए ब्लेस कराया, मैं उसके लिए भी प्रभु का हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ। और ब्लेसिंग भी खुदा के फजल से पास हो गई भी है। मैं हर एक बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने कहा है तुम, अब हम छोटी छोटी चीजों में क्या कर रहे हैं? सब कुछ देख रहे हैं। जब हम सुची बहन के घर गए, जाने के लिए हुआ, तो हमने, मधु दीदी ने भी कहा कि जब तू आएगी, जब मैं आऊंगी तो चलेंगे। मैंने कहा ठीक है, हम तब भी चलेंगे। यहाँ पर जब हम आए, हमने सोचा कि हमारी मुलाकात मंगल को होगी, हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, आलमा में हम थे, मगर प्रभु ने हमारी प्रार्थना को उत्तर वहीं से हाँ और आने में दे दिया कि मैंने उसको अपनी शांति दे दी। और मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। सिस्टर मैरी ने भी उसके लिए प्रार्थना करी, मैं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। याजक का जून का एक एक शख्स उनके लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। और जब मैं ऊपर गई दीदी के पास, तो हमने कहा कि हाँ कल जाएंगे,
मिलने के लिए, क्योंकि सिस्टर मैरी कहीं थी। मैंने कहा हाँ हम बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि हमें उनसे मिलना बहुत जरूरी है। और जब ऊपर गए तो खुदा ने योजना देखिए, बहन को भी तैयार किया कि उन्होंने हम भी चलेंगे। मेरा दिल आनंद से प्रफुल्लित हुआ, मैं बहुत खुशी से। और जब उन्होंने कहा कि पप्पू दीदी भी जाएंगे तो मेरा मन और खुशी से हो गया। मैंने कहा कि प्रभु हम सबको ले जाने वाला है। फिर मैं ये सोच रही थी, देखिए हमारी सोच में और खुदा की सोच में फर्क होता है। मेरी सोच थी कि हम जो है वो ऑटो कर लेंगे, वैसे से करवा लेंगे। मगर जब आने का हुआ तो पप्पू दिन ने कहा, पप्पू ने कहा कि वो गाड़ी से आएंगी और हम सब साथ इकट्ठे 6 जन और खुदा के साथ मिलकर 7 जन हम बहन के घर पहुंचे। और हमारा याजक पहले से ही वहाँ क्या है, खड़ा है, मौजूद है कि वो हमें वो रास्ते को बताकर दे रहा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि ये योजना सिर्फ और सिर्फ की उसकी होती है, खुदा की। और सचमुच में हमें बड़ी खुशी और आनंद हुआ अंदर से जब बहन के चेहरे को हमें मुस्कुराता हुआ देखा। प्रभु को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और उनके बच्चों को भी प्रभु ने बहुत फजल, सामर्थ, ताकत और कुवत दी, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि तू मेरा क्या है, हम उसके क्या है, बच्चे हैं। वो हमारा क्या है, पिता है, और साथ में वो हमारा पति भी है, क्योंकि हम उसकी क्या है, दुल्हन है। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ ये सारी आशीषों के लिए, ये सारी बातों के लिए जो प्रभु हमें प्रतिदिन क्या कर रहा है, दिखा रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आशीष ही आशीष है। प्रभु ने कहा कि तेरे लिए क्लेश क्या है, तैयार है। हम सब के लिए क्या है, क्लेश और विपत्ति प्रतिदिन तैयार है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उस क्लेश और उस विपत्ति में भी प्रभु ने हमें क्या दे रखी है, अपनी शांति दे रखी है कि हम धीरज से क्या कर रहे हैं, उसकी बात को जोड़ रहे हैं। और हमें डर नहीं उन क्लेशों से, क्योंकि खुदा ने कहा दूर होने की प्रार्थना मत करना, परंतु उसका क्या करो, सामना। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ इन सारी बातों के लिए, इन छोटी छोटी भलाइयों के लिए जो प्रतिदिन खुदा बाप हमारे जीवन में करते हैं। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आज खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि आज हम महासभा में आने वाले हो सके और संग में मेरी बेटी भी आने वाली हो सकी। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि शैतान तो अपना काम करता है, लेकिन खुदा उस शैतान को अपनी एड़ी तरह कुचलना जानता है। जैसे कि पिछले मंगल को मैं अपने बेटे को लेकर भवन आने वाली थी और अचानक ही मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट उसमें हम जाएंगे। तो उसके बाद फिर उसके ऊपर शैतान ने प्रहार किया, उसकी तबीयत खराब हुई। उसके बाद परसों से इसको बहुत उलझन बेचैनी हो रही थी। आज भी कह रही थी कि मम्मी मुझे अजीब से उलझन हो रही। तो मैंने कहा आज तुम मीटिंग में चलो, और मेरा विश्वास है कि जब ये बच्ची यहाँ से जाएगी खुदा के वचन को लेके, तो पूरी चंगी होके जाएगी और एक बहुत अनंत शांति लेकर जाएगी। जो मैं नहीं दे सकती हूँ वो खुदावन यीशु मसीह दे सकता है, वो उसको देंगे। और मेरी गवाही है कि कल रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, जैसे कि नींद आती ही नहीं है। खैर मैं शायद 15 तारीख के बाद से शायद मैं एक दिन सोई हूँ, बाकी दिन मेरी रात ऐसे ही कटती है। तो कल मुझे नींद नहीं आ रही थी और 1 बजे मैं बैठी हुई थी। मैंने कहा मैं खुदा को देख रही थी और मैंने कहा खुदा तेरी क्या योजना है मेरे जीवन में, आप मुझसे क्या चाहते हैं। अगर मैं ऐसे रहूंगी और मुझे नींद नहीं आएगी तो मैं अपना काम कैसे करूंगी, स्कूल खुल जाएगा, फिर मैं वहाँ भी काम नहीं कर पाऊंगी। और मैं टकटकी लगाए अपने खुदा को देख रही थी और मैं उससे बात कर रही थी। मैंने कहा पिता क्या चाहते हैं आप मुझसे। मैं बोलने भी लगी। मैंने कहा खुदा अगर आप चाहते हैं कि मेरा भी जीवन आपके पास आ जाए तो मैं इसके लिए भी आपका धन्यवाद देती हूँ। मुझे ले लीजिए अपने पास, लेकिन आखिरी सांस तक अपने वचन में लिपटे और चिपटे रहने दीजिएगा। तो मेरे मन में यही गाना आया, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। और सच में मैं 1 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक बाइबल में पढ़ती रही, बात करती रही, खुदा से प्रार्थना करी, वचन पढ़ा। तो मुझे समझ में आया कि खुदा ने मुझे रात में क्यों जगाया, क्योंकि रात का पहर जो होता है वो खुदा कहता है कि तुम मेरी आराधना कर। और सच में क्योंकि उसने कहा है ना कि जागने वाले मत बनो, खुदा का समय निकट है, जागते रहो, प्रार्थना में लीन रहो। तो मैं कल उसकी योजना को समझ पाई और मैं आनंदित हुई। और मैंने कहा अगर तेरी ये योजना मेरे जीवन के लिए, तो इससे उत्तम मेरे जीवन में और कोई भी बात नहीं हो सकती। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि अगर कोई इंसान इतने दिन ना सोए, अगर वो 1 दिन की भी नींद पूरी नहीं लेता है तो दूसरे दिन वो खड़ा नहीं हो पाता। लेकिन मेरे पिता ने मुझे खड़ा कर रखा है। क्यों? क्योंकि उसके वचन का ही प्रतिफल है जो मैं उसके संग जुड़ी हुई हूँ। और रात में जब मम्मी उठी तो कहने लगी तुम सोई नहीं। हमने कहा नहीं, मुझे नींद नहीं आई, मैंने
बाइबल भी पढ़ी, मैं गाने भी गा रही थी, मैंने वचन भी पढ़ा, मैंने प्रार्थनाएं भी करी। तो मम्मी कहने लगी अच्छा। तो मम्मी मुझे लेट के समझाने लगी कि अपने बारे में कि बेटा जब मेरे संग ऐसा हुआ था तो देखो मैं असल में वचन में नहीं थी, तो मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था। और फिर दीदी के लिए बताने लगी, नीलू दीदी के लिए, कि लोगों ने कहा कि इतनी कम एज में उसकी आदमी खत्म हो गया है। जीजा जी भी 44 इयर्स के खत्म हुए थे और मेरे हस्बैंड भी 44 इयर्स के थे। तो लोगों ने मुझसे बहुत तरह तरह की बातें कही कि उसकी शादी कर दो, अभी यंग है वो, अभी बच्चा छोटा है। तो मैंने कहा मम्मी मेरा पति तो खुदावन यीशु मसीह है। मैंने कहा मैं तो मेरी हुई नहीं, मेरा पति तो वो है और मुझे तो उसी के संग अपना जीवन यापन करना है। तो मम्मी ने कहा हाँ बेटा बस इसी तरीके से वचन पे बनी रहो और सब कुछ अपने खुदावन पे छोड़ो। मैंने कहा वही मेरा पति है, वही मेरा प्रेमी है, सब कुछ मेरा करने वाला वो है। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे समझ में आ रहा है कि खुदा ने मेरी रात की नींद को क्यों वो किया है, क्योंकि वो चाहता है कि जब तू अकेले और सन्नाटे में रहे तो खुल के मुझसे बातें कर और मेरे वचन से चिपके और बिखरे रहे। मैं सच में हर एक बात के लिए अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ प्रिया दीदी के लिए। आज सुबह सुबह उन्होंने मुझसे प्रार्थना करी मेरे लिए, बड़ा आनंद आता है सच में जब हमारे आत्मिक भाई बहन जो खुदा ने हमें परिवार के रूप में दिए हैं और वो हमसे प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमसे बात करते हैं, तो वो हमें कहीं से भी अकेला होने का महसूस नहीं होने देते। और मेरी सिस्टर के लिए भी मैं यही दुआ करती हूँ कि खुदा ने बहुत आशीष दे। बहन प्रार्थना में रखती है, मेरे झुंड का एक एक व्यक्ति जो मैं नाम बेनाम नहीं जानती हूँ वो मेरे लिए प्रार्थना करता है, ये मुझे विश्वास है। और मैं सबके लिए खुदा का धन्यवाद देती हूँ। यही दुआ मैं मांगती हूँ कि मैं और कुछ भी किसी को देने के योग्य नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ यही दुआ मांगती हूँ कि खुदा हम इस छोटे झुंड को अपने वचन से लिपटे और चिपके रहने वाली आत्मा है। सब कुछ मिल जाए लेकिन तेरा वचन हमसे छूटने वाला ना हो। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ, अपने पूरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देती हूँ जो मुझे प्रार्थना में याद रखते हैं और बस मेरे लिए यही दुआ करें कि मैं हमेशा खुदा के वचन में पाई जाने वाली हो सकूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी समय है वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। बात की पिता ने एक बार फिर से हमें ये समय ये दिन दिया कि हम पिता के वचन से बहुत सी बातों को सीखने पाए। हालेलुया। हालेलुया। सीखने पाए, जानने पाए, समझने पाए। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। और जब पिता ने हमें ये दिन ये समय दिया है तो आइए हम सब मिलकर आनंद मनाएं, क्योंकि ये आनंद की बात है कि पिता ने हमें ये समय ये दिन दिया है और हम सब पिता के वचन में एकत्रित हैं। इससे पहले कि हम वचन में चलें, मैं गाऊंगा प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आवाज ठीक से आ रही है। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से।
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. कितनी उत्तम बात कि हम फिर से इकट्ठा हैं, एकत्रित हैं। और जब हम इकट्ठा हैं, एकत्रित हैं, तो आओ हम एक यत्न करें। Praise the Lord. Praise the Lord. और वो यत्न कैसा होगा? वो यत्न ऐसा होगा कि हम सब पिता के वचन में बढ़े। क्योंकि जब तुम इकट्ठा होते हो तो मेरे बीच में जब तुम इकट्ठा होते हो तो देखो तुम्हारे जीवनों में अपनी सी कोई बात ना हो। तुम्हारे जीवनों में सब अपनी अपनी बातें ना करें, बल्कि जो मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करना। और आज हम देख रहे हैं कि पिता हर एक जने को थामे हैं, हर एक जने को अपने वचन से स्थिर करे हैं। हर एक जने के जीवन में उतार चढ़ाव हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो उतार चढ़ाव हो, अब हमें समझ में आ रहा है कि हम लोग सब इकट्ठा क्यों हुए। अब हमें समझ में आ रहा है कि हम लोग सब आखिर एक झुंड में क्यों मिले, क्यों पिता ने हमें अपने वचन से एकत्रित किया, क्यों पिता ने हमें अपने वचन में इकट्ठा होने के लिए पहले से प्रेरित किया। वो जानता था कि ऐसे समय आएंगे कि जब तुम इस पृथ्वी पर बहुत ज्यादा अपने आप को अनाथ समझोगे, लेकिन इससे पहले कि तुम अपने आप को अनाथ और बेसहारा समझो, मैं तुम्हें अपने लोगों से मिलाऊंगा, अपने झुंड से मिलाऊंगा, अपनी सामर्थ दूंगा, अपनी आशीष दूंगा। हमेशा याद रखिए, जब पौलुस लोगों के बीच में जाकर पिता के वचन को बताता है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस के उस वचन को सुनकर जो पिता ने उसे दिया था, लोग उससे बहुत प्रेम करने लगते हैं। इतना प्रेम करने लगते हैं कि वे उसे अपना भाई के समान प्रेम करने लगते हैं। लेकिन जब पौलुस कहता है कि अब मैं जा रहा हूं और अब तुम मेरा मुंह कभी ना देखोगे, तो वे बहुत दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और रोने लगते हैं। क्योंकि पौलुस की इस बात से कि तुम मेरा मुंह अब फिर कभी ना देखोगे, वो बहुत दुखी हो जाते हैं। हमेशा याद रखिए, क्या गुजरी होगी उन 12 शिष्यों पर जब खुदा उनके बीच से देह में उठा लिया गया। वो पूरी रीति से उसके साथ चलते फिरते थे, उसकी सुनते थे, उसके साथ खाते पीते थे, सारे कामों को वो उसके साथ रह के करते थे। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि जो उसके बीच में, उनके बीच में था, जो गुरुवर अर्थात यीशु मसीह, वही उठा लिया गया। अब आप बताइए, उसने ऐसा होने दिया और अपने शिष्यों को इन बातों के विषय में वो अपने जाने से पहले बहुत बार समझाया करता था कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभ है। इसी तरीके से हम सब जो इकट्ठा हुए हैं, हम सबके पास खुदा ने हर एक चीजों को दिया है। रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, धन भी है, हर चीज है। लेकिन हम सब इकट्ठा क्यों हुए? हम सब इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि हम सब एक दूसरे को शांति दें, एक दूसरे को वचन से समझाएं। और हम सब इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम सब पिता के वचन से एक साथ मिलकर सीखने वाले बन सकें। और जब हम सब इकट्ठा होते हैं तो हम सब में एक नया बल आता है। हम वचन को सुनते तो हैं, परंतु सुनने के बाद हम सब के इकट्ठा होने से और हम सब के विश्वास में बढ़ने से एक दूसरे को बल प्राप्त होता है। और ये चीज संसार में नहीं है। झुंड में बहुत से उतार चढ़ाव हो रहे हैं, लेकिन उस उतार चढ़ाव के बीच में भी पिता ने झुंड के एक एक सदस्य को थामा है। और उस उतार चढ़ाव में भी
खुदा ने हर एक भाई बहन के विश्वास को बढ़ाया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसकी परीक्षा तब होती है जब तुम बहुत सी विपत्तियों में घिरते हो। और देखिए, आज झुंड में बहुत सी विपत्तियां, बहुत से कलेश आते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारा झुंड उसमें और मजबूत हो जाता है। ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम लोग वचन के अनुसार पिता हमें चलने में चौकसी करा रहा है। अगर हमारे बीच में किसी मनुष्य का शब्द होता तो कब का हम सब बिखर गए होते, लेकिन हम बिखर इसलिए नहीं रहे, दृढ़ और हो रहे हैं क्योंकि वचन हमें थाम रहा है। हम सबके घरों में बहुत सी चीजें उतार चढ़ाव आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पिता अपने अद्भुत कामों को भी दिखा रहा है और ये भी दिखा रहा है कि देखो मैंने कैसे तुम्हें थामा है। हम क्या करें? दो काम है, या तो हम इकट्ठा होना छोड़ दें, या तो हम पिता के वचन में और इकट्ठा होने के लिए तत्पर हों, या तो हम यीशु मसीह के नाम को अपने जीवन से छोड़ दें, या तो हम उसके नाम में और बढ़ जाएं। हम जानते हैं कि आज तक जिसने थामा है वो यीशु मसीह है, और अगर हम यीशु मसीह को ना जानते तो आज कब का हम बिखर गए होते और हमारा क्या होता क्या नहीं होता ये हमें नहीं मालूम। लेकिन आज पिता ने हमें इस रीति से थामा है कि हम बहुत आयत से खुलकर कह सकते हैं कि वचन में बने रहना ही जीवन है। तो आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे यूहन्ना, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 3रा अध्याय। यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी 36वीं आयत, 36 वर्ष। यूहन्ना, प्रेज़ द लॉर्ड, यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी 36 वर्ष। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब पढ़ेंगे यूहन्ना 3:36। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु खुदा का क्रोध उस पर रहता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल हमें एक मार्ग के विषय में बताती है। जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ते तब तक हम अपने जीवन में बहुत से मनुष्यों के को देखकर, प्रेज़ द लॉर्ड, उस पर और अपने समझ और अपने बुद्धि के अनुसार चलते हैं। देखिए, अगर जो मनुष्य के जीवन में वचन नहीं है और जो मनुष्य पिता के वचन को नहीं मानता, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके जीवन को कभी आप देखिए, वो अपने जीवन भर अपनी समझ, बुद्धि और अपना बहुत ज्यादा अपनी बुद्धि लगा के चलता है। लेकिन जो बाइबल पढ़ने लगता है और वचन को समझने लगता है और वचन में अपने जीवन को देने लगता है, उसके जीवन में एक चेंजेस आता है। और वो चेंजेस ये होता है कि अब वो आने वाली विपत्ति और कलेश से घबराता नहीं है, वो भयभीत नहीं होता है, वो पल में अपना साहस नहीं खो देता है। वो समझता है कि मेरे साथ हुआ क्या और ये क्यों हुआ, इस बात पे भी वो समझ रखता है। ऐसा नहीं
कि बिना बताए, बिना कुछ कहे उस पर अचानक विपत्ति आ जाती है। नहीं, ऐसा उसके साथ होता है जो वचन को नहीं जानता। लेकिन जो वचन को जानता है, उसे वचन बार 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 उस विपत्ति, उस कलेश, उस घटी, उस आने वाली समस्याओं के विषय में सचेत करता है। क्या करता है? सचेत करता है। और ये सचेत करना क्यों है? Praise the Lord। सचेत क्यों करता है? ताकि तुम जो मेरे वचन में इकट्ठा होते हो, तुम जो मेरे वचन में बैठते हो, तुम जो मेरे वचन को सुनते हो, तुम्हारा विश्वास उस विपत्ति को देखकर, उस समय को देखकर इधर उधर डगमगाए ना। क्या ना हो? बेटा बैठो, इस पे बैठो। Praise the Lord। भाई के बगल में बैठो। हालेलुया। देखिए वो क्यों कहता है स्थिर हो, अपने आप को स्थिर करो। क्यों कहता है? क्यों कहता है कि स्थिर हो जाओ? ऐसा नहीं कि धर्मी मनुष्य पे अचानक विपत्ति आ जाती है। विपत्ति आने से पहले धर्मी मनुष्य को बहुत सी बातों के विषय में पिता एक चिन्ह देता है और बताता है कि ये तेरे जीवन में होने वाला है या घटने वाला है, और इन बातों को लेके तू पहले से तैयार हो। हमेशा याद रखिए बाइबल क्या बता रही है। अभी आपने क्या पढ़ा? यूहन्ना 3 और उसकी 36वीं आयत, जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है। ये मैंने कहा ना, जो सबसे ऊंचे पे लटकाया गया, चढ़ाया गया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। अब वो जो ऊपर सबसे ऊंची चोटी पर लटकाया गया, उस पर हमें विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया। उस पर क्यों विश्वास करना है? हम खुदा पर विश्वास करेंगे। हमेशा याद रखिए, एक योजना है, एक खुदा की योजना है। आप जो बाइबल पढ़ते हैं, ये एक समझ है। आप लोग समझ रहे हो? ये बाइबल आप जो पढ़ रहे हो, ये एक समझ है, अर्थात एक योजना है। एक पूरी समझ के अनुसार रची गई एक योजना। बस केवल ये है कि जो ये योजना जो है, ये सत्य है। ये कोई कथा कहानी किस्सा नहीं है। अगर कथा कहानी किस्सा होता तो नहीं कहता कि विश्वास करो। कह रहा विश्वास करो। क्यों विश्वास करो? क्योंकि इसी योजना के अंदर तुम्हारा जीवन है। अब मैं कहूं नहीं, मेरा बाइबल से कोई लेना देना नहीं है, मैं बाइबल नहीं पढ़ता भैया, कभी मन करता है तो पढ़ते हैं, नहीं पढ़ता तो नहीं पढ़ते भैया, बस पढ़ लेते हैं भैया। हाँ हाँ हाँ, नहीं, मेरे लिए ये अनिवार्य है। आप समझ रहे हैं? मेरे लिए ये अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्यों अनिवार्य है? यिर्मयाह कह रहा है ये अवश्य है कि मैं उसके सुसमाचार का प्रचार करूं। अवश्य। क्यों अवश्य कह रहा? क्योंकि मेरे जीवन धन, बुद्धि और समझ के अंदर नहीं है। मेरा जीवन इस बाइबल के लिखी गई समझ के अंदर है। क्या कह रहे हो तुम? लूका, हालेलुया, लूका उसका 28वां अध्याय, लूका 28 24, लूका 24 44। लूका 24:44 में लिखा है,
लूका 24:44, लूका 24:44, लूका 24:44 में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हाँ, फिर उसने उसने कहा, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं। ये मेरी बाइबल पढ़ी? अरे भैया कल पढ़ी थी, परसों, पर 2 दिन नहीं पढ़ा। वचन को समझे। ये बाइबल मेरी विपत्ति, मेरी घटी, मेरी कमी के विषय में पहले से क्यों बताती है? मैं मान ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता कि कोई विश्वासी मनुष्य पे अचानक विपत्ति आए। नहीं, एक विश्वासी की पहचान ये होती है कि वो उसको सब कुछ मालूम होता। तालियां ले जाइए। आप अगर विश्वासी हैं, आप अगर धर्मी हैं, आप अगर बाइबल के वचन को अपने जीवन का मूल आधार मान रहे हैं, तो आप पर अचानक विपत्ति नहीं आएगी। आपको उससे पहले पिता सचेत करेगा, चिन्ह देगा। हमेशा याद रखिए, वचन को जानने वाला पिता की समझ को जानने लगता है। उसे कहा, इस पृथ्वी पर पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और अगर मैं पिता की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करता रहा तो मुझे मालूम होगा कि ये जो पिता की इच्छा है, ये इच्छा मेरे लिए क्या फल लाएगी। मैं आपको एक आयत पढ़ाऊंगा इस बात पे कि आप कहेंगे ये क्या बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता। मैं आपको ये पूरा बाइबल से पढ़ा दूंगा कि वचन में चलने वाला एक विश्वासी मनुष्य, एक धर्मी मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी होने वाला होता है उसके विषय में पिता उसे पहले से तैयार कर देता है और उसे समझा देता है। इसीलिए उसे किसी मनुष्य से सहानुभूति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए, मैं आपको एक आयत पढ़ाऊं। अब मैं आपको आयत पढ़ा दूंगा इस बात को लेके, ताकि आप कहने ना पाए कि नहीं ये भाई गलत कह रहे हैं, क्योंकि वो बाइबल से पढ़ा देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। जवाब, तालियां लेने बज रही है। हालेलुया। उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय। उत्पत्ति 18:16 में लिखा है, फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ चला। अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए जा रहा है। अब्राहम को नहीं मालूम
कि वो जो अब्राहम जिन पुरुषों को ले आ रहा है वो सदोम और अमोरा को नष्ट करने आए हैं। उन पुरुषों ने सदोम पर दृष्टि की। देखिए, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप सोचते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम कर रहा हूं। नहीं, आप जीवन जान रहे हैं। आप कहीं पर भी चले जाइए, जितनी बड़ी कार ले लीजिए, जितना बड़ा बैंक बैलेंस ले लीजिए, जितनी बड़ी ड्यूटी कर लीजिए, जितना बड़ा आपका बुद्धि हो जाए, जितने बड़े पूरे संसार के राजा आका बन के बैठ जाइए, लेकिन आप इसके अंदर हैं। हर एक मनुष्य इसके अंदर है, क्योंकि इसी से उत्पन्न हुआ है ना। कहां जाओगे? कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जिसने इन बातों को जान लिया वो वचन को कभी छोड़ ही नहीं सकता। आप देखिए, पढ़िए क्या कह रहा है 16वीं आयत में। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। अब्राहम को नहीं मालूम, लेकिन खुदा ने कहा उन पुरुषों से 17वीं आयत में, तब यहोवा ने कहा ये जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? क्या जो मैं करने जा रहा हूं उसे अब्राहम से छिपा रखूं? हमें याद रखिए, इससे पहले कि आपके जीवन से कुछ अद्भुत यानी विपत्ति या कलेश या कोई भी चीज होने जा रही है, आपको आभास हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपके जीवन में कुछ खुशी आने वाली है या अद्भुत काम होने वाला है, उसके विषय में भी आपको आभास हो जाएगा, क्योंकि अब आप संसार के अनुसार नहीं चल रहे हैं। आप किसी ओझा के पास नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं आप ओझा के पास? लोग ओझा के पास क्यों जाते? ओझा के पास क्यों जाते बताओ? ओझा और जाते भूत सिद्धि और पंडितों और इन लोगों के पास क्यों जाते हैं? ताकि वो अपने आने वाली खुशी में कोई कलेश ना होने पाए, वो उनका अच्छा समय अच्छे से आ जाए और उनकी विपत्ति जो है उनसे दूर हो जाए। वो ये जानने समझने के लिए जाते हैं। लेकिन पिता ने तुम्हें जाने को मना करा। ताली हो जाइए। अब पिता ने हमें जाने को क्यों मना करा? क्योंकि ऑलरेडी वो हमें सारी बातों का आभास कराता है। आज जाति जाति के लोग पत्थर, मूंगा, तारे, सितारे ये सब और सब कुछ पढ़ रहे हैं, और ये सारी चीजें होती भी है और इनसे बहुत हद तक 90% तक सही मालूम हो जाता है। हाँ, आप जो चीजें देखते हैं ऐसा नहीं है कि बाइबल में मेंशन नहीं, बाइबल में मेंशन नहीं, ये सब पत्थर ये सब चीजें हैं, लेकिन पिता ने तुम्हें मना करा है। क्यों? हमें क्यों मना कर दिया? क्योंकि हमारा विश्वास सृष्टिकर्ता पर है। उसने कहा मेरे हाथ इतने छोटे नहीं हो गए कि तुझ तक पहुंच ना सके। तू सहायता पाने के लिए उन मनुष्यों पर क्यों विश्वास करता है जो भाप है? क्या तेरा रचने वाला मैं नहीं हूं? क्या मेरी दृष्टि इतनी धुंधली हो गई कि तुझे देख ना सके? देखिए कैसे बोल रहा है। या मेरे कान इतने बहरे हो गए कि तेरी प्रार्थना सुन ना सके, या मेरे हाथ इतने छोटे हो गए कि तुझ तक पहुंच ना सके। क्यों पिता ने ये बातें बोली? फिर पिता ने कहा क्या जीवितों को मुर्दों के पास जाना चाहिए? आप समझिए, मैं ढूंढ करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, पत्थर अत्थर का बंदोबस्त करेंगे, गिनती करेंगे, इधर उधर थोड़ा बहुत सही बता देंगे, पूरा सही नहीं बता पाएंगे। लेकिन तुम्हारा पिता जो तुम्हें मिला है, एक विश्वासी किसी मनुष्य पे, किसी पत्थर पे, किसी तारे सितारे पे, किसी की चीज पे भी विश्वास नहीं करता। उसका विश्वास दृढ़ होता है। क्यों दृढ़ है उसका विश्वास? क्योंकि उसे आने वाली विषय के बारे में मालूम है, आभास है, उसे तैयार करा है पिता ने। ऐसा पिता नहीं है
कि तुम उसके साथ रोज बने रहो, अचानक से वो तुमको गिरा दे। अचानक से तो वो गिरते हैं जो पिता के नजदीक रहते नहीं है। पिता कहता है ना कि दुष्ट पे अचानक से विपत्ति आएगी और फिर वो उसका नामो निशान मिट जाएगा, परंतु धर्मी पे 101 बार विपत्ति आती है और वो 101 बार उठ के खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पहले से खुदा तैयार करता है। आप जो बाइबल की पुस्तक पढ़ रहे हैं उसमें क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? पढ़िए जरा। तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? बस मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, इस आयत से मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि खुदा अपने विश्वासी लोगों, अपने धर्मी लोगों के सामने सारी बातें खुलकर करता है, उनसे छिपाता नहीं है। विपत्ति आने से पहले, ऐसा होने से पहले हमें आभास होता है कि ये होगा, तैयार हो जाओ। क्यों होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समय आके खड़ा हो गया है और पिता पहले से हमें तैयार करता है। इसलिए एक धर्मी मनुष्य का रोना मनुष्य के द्वारा नहीं होता। एक धर्मी मनुष्य, एक विश्वासी मनुष्य बहुत स्थिर होता है, बहुत मजबूत होता है। खुदा करे आप किसी धर्मी से मिले। आमीन। मैं दुआ करता हूं खुदा से कि खुदा करे आप किसी विश्वासी से मिले। जिस दिन आप एक सच्चे विश्वासी से मिलेंगे, जिस दिन आप एक सच्चे धर्मी से मिलेंगे, आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उसका एक तेज होगा, उसके अंदर एक प्रकाश होगा। वो यूं ही तमाम किस्म की बातों में और यूं ही तमाम किस्म की चीजों में सम्मिलित नहीं होगा। उसका चलना, उसका उठना, उसका बैठना अलग होगा। क्यों? क्योंकि पिता उसे इस संसार की चीजों से अलग करता है। हमेशा याद रखिए, पिता भीड़ से बात नहीं करता, पिता एक पर्सन से बात करता है, एक जने से। अब आप सोचिए कि घर के 10 सदस्य 10 सदस्य से बात करे, नहीं बात करेगा। घर का एक सदस्य ऐसा होगा जिसको पिता चुनेगा और उसके विश्वास को दृढ़ करेगा, उसके हियात को बढ़ाएगा, उसे स्थिर करेगा और उसके विश्वास को उसके घर के सदस्य देखकर खींचेंगे। ये तरीका है, ये तरीका है। कभी भी आप देखिए, कभी भी देखिए, आप कहीं से भी आप वचन पढ़िए, जितने भी भविष्यवक्ता हैं उनमें से पिता ने एक को चुना। अर्थात अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तब हन्ना ने अपना पहलौटा सैमुएल को मंदिर में दिया। उसके बाद खुदा ने एक वचन में कहा, खुदा ने उसको बहुत से पुत्र दिए और बहुत सी पुत्रियां भी दी, लेकिन उनका किसी का जिक्र नहीं हुआ। आया बड़ा सैमुएल। देखा आपने देखा। अब यीशु के पुत्र हैं, 8 पुत्र हैं, लेकिन 7 बढ़िया है और साउल के साथ काम भी कर रहे हैं, लेकिन दाऊद का भी काम नहीं करा। दाऊद को खुदा ने अलग रखा। दाऊद के लिए एक योजना एकदम अलग बनाई। तुम 7 के साथ काम करने नहीं जाओगे, तुमको मैं अचानक गोलियत के सम्मुख खड़ा करूंगा। तो देखिए, घर का एक सदस्य जो होता है उस पर खुदा का प्रकाशन आता है, उसको खुदा दृढ़ करता है और उसका विश्वास इतना होता है कि पूरे घर में आशीष आती है, एक बदलाव आता है, एक बहुत बड़ा जीवन में बदलाव आना शुरू होता है। क्योंकि घर के सारे सदस्यों में जिसको खुदा चुनता है वो सबसे बड़ा दुष्ट होता है। ताली अब बजाओ। जिसको खुदा ने चुना वो सबसे बड़ा धूर्त। मतलब अगर घर वाले बात करेंगे, करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले उसी से शुरू करेंगे। मंडली में ताली बजनी चाहिए। क्या करें? है सच, सच है ये। आप जितना भी जुटला लें, मतलब अगर बात करना घर वाले शुरू करेंगे तो उसी का नाम पहले आएगा।
वो है ऐसा, वो है ऐसा, क्योंकि बचपने से उसको ऐसा बना के रखा है ताकि वो कहने ना पाए कि मेरे अंदर कुछ टैलेंट था। ताजा उड़ाएगी कि नहीं? बस मजा आती कि नहीं? मजा आती है, बहुत बढ़िया, हम लोग को भी मजा आती है, हम लोग सबको मजा आती है, ताकि वो कहने ना पाए कि मेरे अंदर कुछ टैलेंट था और इसलिए मैं इस मुकाम पे आया। हर एक जने की ये गवाही होगी, हर एक जने की, घर के एक एक सदस्य की गवाही होगी, यहां तक कि उस बंदे की भी ये गवाही होगी कि मैं कुछ नहीं था, क्योंकि उसको ये स्मरण है, उसको ये मालूम है कि मैं कहां से निकाला गया हूं। मैं आपको बता रहा हूं, उसका चुनना, उसने पहले कहा कि मैं ऐसों को चुनता हूं जिसके अंदर वो कहने ना पाए कि मेरे अंदर कुछ था, तभी मैं आज इस पोजीशन में पहुंच गया। तुम्हारा कुछ भी नहीं, तुम्हारा कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। उसका तरीका ये है। अगर तरीके पे आए तो यूहन्ना आया, यूहन्ना 3 और हमने कौन सी आयत पढ़ी है? 36 से पहले का हम पढ़ रहे थे, ले 24-44। हाँ पढ़िए। हाँ, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी। देखा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी। आज जो हम बाइबल पढ़ रहे हैं, खुदा हमसे भी यही कहेगा। जब तुम मेरे वचन को पढ़ते थे, मेरे वचन पे विश्वास करते थे, जब हम उसके सम्मुख होंगे तो कहेगा वो बातें जो तुमने पढ़ी हैं वही बातें तुम स्वर्ग में होते हुए देखोगे। हमारे लिए स्वर्ग कोई नया चीज नहीं होगी, हमारे लिए कोई स्वर्ग नया चीज नहीं होगी। हम ऑलरेडी स्वर्ग की बातें पढ़ रहे हैं भैया। वहां पर जो जो चीजें हो रही हैं, जो जो जगह है, उन सब के नाम है हमारे पास, उन सब का कैरेक्टर है हमारे पास। इसलिए तो पिता ने कहा, देखो शिष्यों के साथ रहते हुए जो जो बातें वो करता था। देखो कलाम में क्या लिखता है? फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी ये बातें हैं ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही। जब मैं तुम्हारे साथ साथ चलता था, जहां जहां मैं जाता था तुम मेरे पीछे पीछे चलते, मैं तुमसे यही बातें तो कहता था। अब तुम पहचान नहीं पा रहे हो। तुम जब नीचे बैठ के बाइबल पढ़ते थे तो तुम सोचते थे क्या मैं नीचे बैठ के पढ़ रहा हूं, ये स्वर्ग की बातें। देखिए पिता जब उनके बीच से चला गया और जब उनके बीच में आया तो कह रहा ये मेरी वही बातें हैं जो मैं तुम्हारे साथ रहते हुए करा करता था। पढ़िए पूरी बात। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी। ये अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं वचनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी है। कहानी के क्या पढ़ रहे हो तुम? भविष्यवक्ताओं की पुस्तक, व्यवस्था की पुस्तक, और जो मूसा की व्यवस्था की पुस्तक, भजनों की पुस्तक में जो लिखी है वो बातें मेरी हैं। आज इन बातों को पढ़ने का समय किसी के पास नहीं। 3.5 घंटे की मूवी देखने का समय है, 4 घंटे मॉल में घूमने का समय है, पूरा दिन भर शॉपिंग करने का समय है। लेकिन वो बातें जो मैंने तुमसे कही, जो मैंने तुम्हारे विषय में लिखी, जो बातें मेरी हैं, उनको पढ़ने का समय तुम्हारे पास नहीं है। कह रहा ये तो वही बातें हैं।
प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कह रहा? कह रहा ये बातें तो वही है जो मैंने तुमसे कही थी। अब जब हम लोग बाइबल की पुस्तक को खोल के पढ़ते हैं, वचन में रोज मिलते हैं, रोज वचन में चलते हैं, तो हम लोग एक अपनी अपनी बाइबल को खोल के पढ़ते हैं पहले। फिर जब हम लोग झुंड में मिलते हैं तो हमें बाइबल सबके विश्वास के द्वारा कुछ सिखाता है। और जब हम इंडिविजुअल पढ़ते हैं तो हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, हम स्मरण नहीं रख पाते। क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि उस समय हम अपने पिता के साथ अकेले संगति कर रहे होते हैं। लेकिन पिता कहता है कि ये अवश्य है कि तुम लोग आपस में मिलो। क्यों मिलो? ताकि मैं एक भोज करूं, और वो भोज में तुम मेरे मांस को और मेरे लहू को खाने और पीने पाओगे। हमेशा याद रखिए, भोज एक जने के बीच में नहीं होता। भोज होता है एक विवाह में, एक विवाह में होता है। क्या कह रहे हो? मैं एक आयत पढ़ाऊंगा आपको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना 3 और उसकी 29वीं आयत देखिए क्या विवाह है। यूहन्ना 3:29 में लिखा है, जिसकी देखिए सुनिए, दुल्हन आ गई, आ गई दुल्हन। मैं आपसे कह तो रहा हूं, क्या भैया ऐसा करना अवश्य है? भैया हम अपनी प्रार्थना तो पहले कर लेते हैं। भैया हम जो है ना पहले ही क्या करते हैं ना, सुबह सुबह नहा लेते हैं और अपनी प्रार्थना कर लेते हैं, और बाइबल सबसे पहले हम पढ़ते हैं और 2 गीत गाते हैं। हो गया पिता के साथ संगति। ये पुस्तक एक भोज का दृष्टांत है। बहुत ध्यान सुनिएगा। जिसे संस्थाओं ने एक परम प्रसाद यानी क्या वेफर या किसी रोटी के टुकड़े में बांटा है, वो तो एक नियमित तरीके से रीति को अपना रहे हैं। लेकिन प्रभु भोज ये है, उसे कहा तुम मेरे मांस में का मांस और मेरे लहू में का लहू जब तक खाओगे और पियोगे नहीं, तब तक मेरा तुझसे कोई नाता नहीं। अर्थात ये भोज है। जब हम लोग सब संगति में बैठते हैं तो हम एक दुल्हन बनते हैं। उसे कहा ना, अंग अलग अलग होके एक देह बनता है। अंग बहुत से हैं, देह में अंग बहुत से हैं, लेकिन जब ये इकट्ठा होते हैं तो एक देह बनता है। और जब हम लोग देह बनते हैं तो हमारे ऊपर जो है हेडशिप, रहने दीजिए भाई थोड़ा, सही बात है बहुत। अभी हम फिर से बर्फ निकाल के खिलाएंगे आपको। हाँ, हम लोग देह बनते हैं, हम लोग देह बनते हैं, लेकिन हमारी देह में हेड नहीं होता। हेड क्या है? मसीह। और जब हम लोग सब देह इकट्ठा, अंग जब बहुत से अलग अलग है, जब हम लोग सब इकट्ठा होते हैं तो एक देह बनते हैं। और जब पवित्र आत्मा का वचन आता है तो पूरी एक देह आके इकट्ठा होती है। और जब देह का मिलन होता है तो दुल्हा और दुल्हन का नाम आता है और उसमें भोज आता है। इसीलिए उसने कहा यह संगति करना बहुत जरूरी है। तब कलाम में लिखा यूहन्ना 3 और उसकी 29 में क्या लिखा? जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। ओह माय गॉड, इसके बिना बाइबल अधूरी है। बाइबल अधूरी है इसके बिना। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। तो हम किसके लिए आए? वो कह रहा जिसकी दुल्हन है, हम लोग यीशु मसीह के लिए आए हैं और वही दूल्हा है। और वही दूल्हा यानी ये वचन ही दूल्हा है। हम लोग दुल्हन है। इसलिए एक दुल्हन अपने दूल्हे के बिना नहीं रह सकती। वो चाहे जैसा भी हो, एक भली स्त्री अपने पति के सिवा किसी से बात नहीं कर सकती।
हमेशा याद रखिए, एक भली स्त्री अपने पति से प्रतिदिन संगति करती है। ऐसा नहीं कि 4 दिन के बाद मिले या 5 दिन के बाद मिले, वो उससे रोज देखती है, उससे रोज मिलती है। हम लोग की जो मीटिंग महासभा है वो इसलिए कि हम लोगों को मालूम है कि हमें अपने दुल्हे को से मिलना है, सच है। क्योंकि जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है। ये देखा आपने। अब हमारे पास कोई भी कहीं पर भी तरीके से दुख रहा नहीं। अरे भाई दुख क्यों नहीं रहा? इतने दुख है दुनिया में, देखो जाके दुनिया रो रही है, संसार रो रहा है, सब परेशान हो रहे हैं, तुम कह रहे दुख रहा नहीं। अरे हमारा दुल्हा हमारे साथ हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है। जब तक पति है तब तक पत्नी को किसी बात की चिंता नहीं होती। वो जानती है मेरा पति सारी बातों को पूरा करेगा। लेकिन जिस दिन पति नहीं रहता पत्नी चिंता करती है, और जिसका पति खुदावन यीशु मसीह है उसको कभी दुख ना होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका दूल्हा उसके साथ है। इसीलिए कलाम में लिखा, वचन में लिखा, लूक यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी 36वीं आयत 36। जो पुत्र पर विश्वास करता आप है, पुत्र पर विश्वास क्यों करें? क्यों करें विश्वास? यही बात तो हमें और आपको जाननी है। पुत्र पर विश्वास हम क्यों करें? क्योंकि जब वो देह में आया, पृथ्वी पर आया, तो स्वर्ग में एक आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। अब बहुत ध्यान सुनिएगा, जब स्वर्ग से आवाज आई तो नीचे पुत्र गवाही दे रहा है, नीचे पुत्र गवाही दे रहा है, ऊपर से एक गवाही आ रही है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अब एक आयत मैं आपको पढ़ाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मलाकी निकालिए, तब मैं आपको और क्लियर होगी ये बात, क्योंकि जो दर्शाया जा रहा है वो, हाँ बस ठीक। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। मलाकी उसका 3रा अध्याय, हाँ 4था अध्याय, मलाकी 4:6। क्योंकि वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर देगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। अब देखिए कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर। अब देखिए पुत्र नीचे खड़ा है और माता पिता यानी पिता ऊपर से गवाही दे रहा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। अब माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर, आगे पढ़े, और पुत्रों के मन को अब पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर हम क्यों विश्वास करें? क्योंकि एक समय था जब यहोवा ने अपने शब्द के द्वारा एक पुत्र को, अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए दिया। हालेलुया। अब वो नीचे खड़े होके अपने पिता की गवाही दे रहा है, अर्थात पुत्र के मन को पिता की ओर फेर रहा है। अब जब यीशु मसीह स्वर्ग में गया तो वहां वो पिता बना। अब जो कोई विश्वास करेगा वो पुत्र बनेगा। उसे कहा ना नीति वचन में, तुम मेरे पुत्र पुत्रियां हो, तुम मेरे। अब जो नीचे खड़े हैं वो पुत्रों की ओर फेरेगा। देखिए कलाम क्या कह रहा, कलाम कह रहा है, अब इसको देखिए, वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर। उसने क्या कहा?
जो कुछ ये मेरा प्रिय पुत्र कहता है इसकी सुनो। माता पिता के मन को पुत्रों की ओर, अब गवाही आई थी ना, ये मेरा प्रिय पुत्र है इसकी सुनो। अब पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को, अब पुत्रों के मन को, अब पिता कौन हो गया? यीशु मसीह। अब पुत्रों के मन को, भाई पिता की गवाही क्या आई? ये मेरा प्रिय पुत्र है इसकी सुनो। माता पिता के मन को पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को पिता की ओर। अब यानी कि हम और आप पुत्र पुत्री। ओह माय गॉड, अब आप समझे ये इस आयत का मतलब समझे? इसको बहुत मतलब हर आदमी नहीं समझ पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक गवाही आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। अब पढ़े जरा, माता पिता के उनके पुत्रों की ओर, ये मेरा प्रिय पुत्र, माता पिता के मन को, ये मेरा प्रिय पुत्र है, पुत्र की ओर फेरा। अब और पुत्रों के मन को, अब पुत्रों के मन को, अब पिता कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। उस समय भी यीशु मसीह पिता है, लेकिन स्वर्ग से एक वाणी आ रही क्योंकि देह में यीशु मसीह खड़ा है। भैया ये बातें हमें और आपको समझाने के लिए पिता ने बताई है। अब हमारे मन को पिता की ओर फेरना है, और ये तब होगा जब हम उस पर विश्वास करेंगे। हम क्या कर रहे हैं? विश्वास कैसे करेंगे? कलाम में लिखा यूहन्ना 3:36, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु खुदा का क्रोध उस पर जाता है। अब आप समझ लीजिए, ये एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सारे व्यक्ति के लिए, संसार के सारे व्यक्ति के लिए। क्या करें भैया, हमें ऑफिस से आते हुए लेट हो जाता है, 7 बज जाता है। क्या करें भैया, हम चाहते हैं वचन में चलना तो चाहते हैं, लेकिन भैया क्या करें, तो चाहते हैं समय नहीं रहता। ये बातें वो नहीं सुनेगा। जब विवाह का निमंत्रण भेजा गया, उसने क्या कहा? मैंने अभी बैल खरीदे, मैं अभी वहां उसाते हैं खेती करने जाता हूं, मैं यहां जाता हूं, मैं वहां जाता हूं। उससे मतलब नहीं है। उसे कहा तुम नियमित समय पर इकट्ठा हो, अपने कामों को पूरा कर लो, निपटाओ अपने कामों को पूरा, लेकिन मेरे वचन के समय इकट्ठा हो जाओ। मैं कहता हूं ना, एक विश्वासी, एक धर्मी अलग होता है। वो संसार की आधी रोटी खा लेगा, चटनी खा लेगा, लेकिन वो कहेगा कि मुझसे मेरे खुदा की संगति तुम छीन नहीं सकते। संसार आपसे आपके जीवन की कोई भी चीज नहीं छीनेगा, आपको सब कुछ करने देगा। लेकिन जहां आप वचन में बढ़ने लगे, उस समय के लिए संसार का शैतान धूर्त बोली लगाएगा। क्या लगाएगा? उस समय में आपको इतना पैसा देगा या इतना जरूरी काम देगा कि आप उस काम को नहीं छोड़ पाएंगे और पिता के वचन को छोड़ के उस काम को कर लेंगे। लेकिन जो इन सारी चीजों का त्याग करे, यही है सैक्रिफाइस। भाई उसने हमारे लिए क्या त्यागा? उसने हमारे लिए क्या त्यागा? बेटा बैठो, यहाँ देखो, बैठो, अभी हम बैठे थे, आओ आओ। उसने हमारे लिए क्या त्यागा? उसने अपने इकलौते पुत्र का इनकार किया। हमारे और आपके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को त्याग दिया, दे दिया। और हम और आप क्या कर रहे हैं? हमारे पास समय नहीं। वचन में
हमें इकट्ठा होना ही है, क्योंकि कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, 36वीं आयत, अब बहुत ध्यान से पढ़ें। जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है। परंतु जो पुत्र नहीं मानता, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, वह जीवन को नहीं देखेगा। बताइए, जीवन को ही नहीं देखेगा। प्रवेश करना तो छोड़ो, उसे कहा तुम देखने ना पाओगे। उसे कहा जब तक तू नए सिरे से जन्म ना ले, तब तक तू स्वर्ग राज्य को देख भी ना पाएगा। कह रहा वो जीवन को ना देखेगा। क्यों ना देखेगा? क्योंकि उसने पुत्र पर विश्वास नहीं किया। अरे हमने विश्वास किया, यीशु मसीह हमारा खुदा है। हम सबसे पहले, हमारे गले में देखो लॉकेट पड़ा रहता, देखो लॉकेट देखो, नहीं, लॉकेट से, तस्वीर से, धूप बत्ती से, प्रभु के 2 भजन गाने से विश्वास नहीं होता। एक सैक्रिफाइस होता है। बोलिए, सैक्रिफाइस, त्याग। उसे कहा जैसे मैंने किया। जैसे मैंने किया। क्या किया उसने? अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हम कैसे थे? अंधे, बहरे, लूले, लंगड़े। जिस पुत्र की उसने शादी कराई, जिस कलीसिया से, जिस स्त्री से, वो स्त्री कैसी थी? हम लोग कैसे थे? पाप में गिरे हुए, लूले, लंगड़े, बद्धी। हाँ, लेकिन उसने एक बार भी नहीं कहा कि मैं अपने पुत्र के लिए ऐसी दुल्हन चूज कर रहा हूं। कहा ठीक है, मैंने तुमसे प्यार किया है, लो मैंने अपने पुत्र को दे दिया। त्याग, सैक्रिफाइस। आज हम मीटिंग में जाने के लिए क्या चीज छोड़ सकते हैं? कोई चीज छोड़ते हैं? कुछ भी छूटने ना पाए, कुछ भी छूटने ना पाए, सब काम हो जाए, उसके बाद मीटिंग में जाएंगे। 2 काम बचे हैं तो आज मीटिंग में नहीं जा पाएंगे। 98 काम हो गए। क्या? 98 काम हो गए, 2 काम बचे हैं 2 काम बचे। तो भी मीटिंग छोड़ देंगे। 1 काम बचा होगा तो भी मीटिंग छोड़ देंगे। और बजाओ ताली, बजाओ ताली। कभी कभी तो 100 के 100 काम हो जाते हैं, तब भी छोड़। अब उन कामों को करके थक गए। मजा देखिए कितनी आती। ऐसे थोड़ी ना वचन बोला जाता, दर्द तुम्हें वचन बोलना नहीं आता। भैया हमारे पास कितने रीजन है वचन को छोड़ने के, हमारे पास कितने रीजन है मीटिंग को छोड़ने के, लेकिन उसके पास एक भी उसने रीजन को अपने पास आने ना दिया। उसने कहा मैं अपने एक लौते पुत्र को तुम्हारे लिए दूंगा। ओह माय गॉड। ऐसे बनकर हम एक विश्वासी मनुष्य की तरह अपने आप को समझते हैं। ऐसे सोचकर हम अपने आप को एक धर्मी मनुष्य सोचते हैं। धर्मी मनुष्य ये नहीं है, विश्वासी मनुष्य ये नहीं है। विश्वासी वो है जो हर एक स्टेप पे त्याग करता है, सैक्रिफाइस। वो छोड़ देगा, वो कहेगा छोड़ो, मुझे जहां जाना है मुझे जाना है, क्योंकि ये मुझे सब कुछ देगा, ये सब कुछ देगा मुझे। आज्ञा निकल आई थी, राजा ने अंगूठी की मोहर लगा दी थी कि अब राजा के सिवा जो मूर्ति बनी है राजा की, उसके सिवा अब कोई कहीं नहीं झुकेगा और ना ही कोई किसी की आराधना करेगा। जो राजा कह रहा है, मोहर लगा रहा है, जो हो रहा है होने दो, जाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं। तो उसके विषय में उसने कोई बात ही नहीं करी। अरे कम से कम बात करनी चाहिए थी राजा से, राजा देखो हम अपने खुदा को बहुत मानते हैं, हम उसकी आराधना करेंगे, तुम्हारी नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, राजा से कोई बात ही नहीं करी।
राजा ने अपनी आज्ञा निकाल दी, वो अपने अपने दिन के 3 पहर के समय के अकॉर्डिंग वो गया प्रार्थना कर। क्या त्याग करा उसने? पूरे संसार का। धर्मी विश्वासी ऐसे नहीं होता। आपके सामने ये भी रखा जाएगा, ये भी रखा जाएगा, अर्थात आपके सामने संसार की चीजें भी रखी जाएंगी और स्वर्ग की चीजें भी रखी जाएंगी। और पिता कहता है जिसमें से तुझे खाना है खा ले। उस समय भी पिता ने ऐसे ही किया था, एक जीवन के वृक्ष का, एक मृत्यु के वृक्ष का, दोनों रखा था और कहा था इसमें से ना खाना। आज भी पिता ने ऐसे ही रखा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? एक आयत पढ़ें, यूहन्ना 3:19, यूहन्ना 3:19, बस इसके बाद और दंड की आज्ञा का कारण यह है, और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है, ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। ये प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि नहीं आई है, आई है, लेकिन मनुष्य ने ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना। हमारा मन तो बहुत करता है, लेकिन 5 बजे नल आता है, हाँ पानी भरते। हमारा मन तो बहुत करता है, लेकिन भैया क्या बताए, 5 से 5:30 के बीच हम कहते भिंडी लेने। हरी हरी भिंडी मिली, बढ़िया, बहुत बढ़िया भिंडी दे रहा था। भिंडी लेके आए तो फिर काटना भी था। भिंडी काटने के लिए मीटिंग छोड़ी। ताली बजाइए। कभी आपने सुना? आपने सुना ब्रदर, आपने कभी सुना है भिंडी काटने के लिए मीटिंग छूट गई? अरे बहुत टॉप, मैं आपको बता रहा हूँ ब्रदर बड्डी भाई, बहुत टॉप क्लास के ईसाई हैं, चरम सीमा पे पहुंचे हुए हैं। कौन सी सीमा पे? चरम सीमा पे पहुंचे हुए हैं। भिंडी को काटने के लिए, भिंडी आ गई, फिर भिंडी काटनी थी, इसलिए मीटिंग में नहीं जा पाए। और अगर आप वचन की बात इनसे कहें तो इनसे बड़ा धर्मी विश्वासी कोई नहीं। विश्वासी धर्मी कहने से नहीं होता और ना ही बाइबल पढ़ने से होता है। विश्वासी और धर्मी तब बनेंगे जब आपने जो सुना उसके अनुसार चलने में चौकसी। जब आप चलेंगे ना, तब आपको इस संसार का सारा चीजें आपको दिखाई देंगी। क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं लोग खुदा के नाम में, और खुदा के विरोध में कितनी ज्यादा अंधकार फैला रहे हैं। आप जब चलेंगे ना, तब इस दुनिया से अलग होंगे। बिना चले आप इस दुनिया से अलग नहीं हो सकते। आप भला चाहे लाख बाइबल पढ़ लें, बहुत प्रकाशन की बातों को जो के रख लो अपने मन में, कुछ नहीं होगा। उसने कहा इससे पहले कि तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करो, ये अवश्य है कि जो कुछ तुमने सुना उसके अनुसार चलने में चौकसी करो। चलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। बिना चले तुम इस किताब से, इस जीवन की पुस्तक से कुछ नहीं पा सकते। अगर जीवन को पाना है तो चलना जरूर। हम इस देह में बैठना नहीं चाहते ना। कौन बैठना चाहता है? कौन ये चाहता है कि ये देह हमारी ऐसी हो जाए कि हम हमेशा बैठे रहें? अरे ऐसा ना करो यार, कभी ना हो, खुदा ना करे किसी के साथ ऐसा। सब जने देह में कुछ चलता फिरता करना चाहते हैं। ठीक इसी तरीके से आत्मा को भी चलता फिरना होना चाहिए। अब हमारे पापा जी को देख लीजिए, घुटने में कितनी दर्द होती, कुट कुट आवाज आती, लेकिन तब भी वो चलते हैं।
तो यही विश्वास हमें आत्मा में क्यों नहीं होता? आत्मा इतने दिनों से मरे क्यों बैठी है? जब आत्मा चलेगी तो क्या होगा बताओ? हम उड़ने लगेंगे। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है, प्रेज़ द लॉर्ड, भाई डेनियल से प्रार्थना अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आप को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान, मेरे शब्द को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं, खुदा के अनुसार करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है। खुदा उसमें, हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो शिक्षा आप लोगों ने अब्राहम से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह जीवन युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कर्मों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि आनंद महाखुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिन समझते हैं, ईश्वर का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम मेरी शिक्षा पर चलोगे तो वह तुम्हें, यदि तुम प्यार करोगे, यदि वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मैं उसके पास रहूंगा, मैं पिता से निवेदन करूंगा कि वह तुम्हारे साथ एक दूसरा सहायक प्रदान करूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के राज्य को प्रकट किया है। प्रभु, इस महासभा में जो भी योजना आपने दिया है खुदा, जो भी वचन दिया है खुदा, ताकि इस वचन को क्षेत्र में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए खुदा, ताकि जो यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं खुदा, ताकि जो वचन आपके वचन को सुनने हैं और उसको ग्रहण कर पाए खुदा, ताकि आपका आत्मा इस घराने में बने रहे खुदा। यहाँ इस घराने में जितने लोग यहाँ उपस्थित है खुदा, ताकि आपका वचन को क्षेत्र में ग्रहण कर सके। खुदावन, मैं धन्यवाद देता हूँ इस संध्या बेला में जो भी आपने इस महासभा को आपका वचन में हम लोगों को इतना सामर्थ्य दिया खुदा कि आपका वचन को हम ग्रहण कर सके। खुदावन, मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो आज का इस महासभा में जो भी वचन इस महासभा में दिए खुदा, ताकि उस वचन को ग्रहण कर सके और उस वचन में हम बने रहे। और खुदा, ताकि जो वचन आपने इस आज का जो इस महासभा में आपने दिया है वह बहुत मधुर वचन है, सामर्थ्य वचन है खुदा, ताकि उस वचन को हम ग्रहण कर सके और उस वचन में चल सके। खुदावन, मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ और जो वचन जो यूट्यूब या फेसबुक द्वारा देख रहे खुदा, ताकि उनको भी आपकी सामर्थ्य में आपका अनुग्रह उन पर भी बना के रखे खुदा। और जितने हमारे छोटे झुंड में जो भी बीमारी है, जो भी दुख तकलीफ है खुदा, ताकि उनको भी आपको वचन के द्वारा वह सामर्थ्य मिल सके, उद्धार मिल सके और उनको भी आपका वचन द्वारा उसको उद्धार मिल सके। खुदावन, मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि वह दिन प्रतिदिन आपकी आत्मा में वह एक घर घर नगर नगर जाके वह आपका वचन को प्रचार करते हैं और उस वचन के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है और समझ मिलती है खुदा, ताकि उस वचन, आपका वचन जो समर्थ वचन है, जीवित वचन है खुदा, ताकि उस वचन को हम ग्रहण कर सके और उस वचन में हम बने रहे। खुदावन, हमारे भाई को इसी तरह बहुत दया से आशीष प्रदान करे, इसी तरह आपका वचन को दिन प्रतिदिन आपका वचन को सुना सके और उस वचन को
वो हम लोग ग्रहण कर सके और उसमें हम बने रहें। खुदावन, मैं इस घराने के लिए जितने यहाँ उपस्थित है खुदा, इस सबको आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया, आपका करुणा इस घराने में बने रहे, ताकि जो वचन इस महासभा में बोला गया खुदा, सुनाया गया खुदा, ताकि उसको ग्रहण कर सके। और यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की हिफाजत और सलाह के साथ आपसे लेकर हम मुलाकात होती है। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के चोटे धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के चोटे धन्यवाद, सारी आशीषें आयु पर से हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के चोटे धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, 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 प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना कानपुर में होगी। कल की प्रार्थना कानपुर में होगी सुबह 7 बजे। कल की प्रार्थना कानपुर में सुबह 7 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।